ओवरलोड लेके जा रहा है, जो 8 को 10 को 12 को लेके जा रहा है, उसके लिए वो पाबंदी लगाए। आखिर मेरा रोजगार छीन के ये कौन सा बच्चा की सुरक्षा कर रहे हैं? तो उस तरह से व्यवस्था कीजिए ना, ताकि बच्चों को ऐसे धूप में खड़े रहने से उनको चक्कर आएगा, गर्मी का दिन है, इसका भी तो आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। तो एक्सीडेंट का ज्यादातर मुझे नहीं लगता कि ऑटोज की वजह से हो रहा है, और ऑटो भी छोटे लोग चला रहे, तो मुझे नहीं लगता। तो यूनिफॉर्म में जब बच्चा दिखेगा तो कोई भी गाड़ी वाला उसको नहीं बिठाएगा, मेरा गाड़ी सीज हो जाएगा। नियम के बारे में जानकारी थी? हमको एक बच्चा है, सियाना बच्चा है, इसके लिए हम लेकर के जा रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के संत माइकल स्कूल के पास। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पे छुट्टी हो चुकी है। और बता दें आपको कि आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल है, और 1 अप्रैल के दिन बिहार सरकार की तरफ से एक नियम लाया गया है, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा से जो भी स्कूली छात्र हैं घर से स्कूल आते हैं या फिर स्कूल से घर जाते हैं, उसको वर्जित कर दिया गया है। इस नियम को लेकर के जो यहाँ पे बच्चे हैं या फिर जो ऑटो चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं, इस नियम को कितना मान रहे हैं, अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं। और ये आपको हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करके इसके बारे में बताएंगे कि इस नियम को कितने गंभीरता से लोग ले रहे हैं। नियम के बारे में पता था आपको कि आज 1 तारीख से ई रिक्शा पे या फिर ऑटो पे कोई बच्चे नहीं बैठेंगे स्कूली? नहीं था। नियम के बारे में नहीं पता है। बाबू, आपको पता था? नो। नियम के बारे में आपको पता ही नहीं था? नो। अब जो आज से लागू हो गया है कि ई रिक्शा और ऑटो से कोई भी स्कूली छात्र जो है वो नहीं जाएंगे घर से। क्या बोल रहे हैं? नहीं बैठा, अपने से बैठा है। अपने से बैठ रहे हैं। देखिए, यहाँ जो ड्राइवर है उनका साफ तौर पर कहना है कि अपने से ही बैठ रहे हैं, हम बैठाए नहीं है। ये एक ही नज़ारा नहीं है, ये अभी और भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे स्कूली जो छात्र हैं वो ई रिक्शा पे बैठे हैं। 1 मिनट रुकिएगा चाचा जी। आज 1 तारीख है और 1 तारीख से जो नियम लागू हुआ है कि कोई भी ई रिक्शा या फिर ऑटो में स्कूली छात्र को नहीं बैठाना है। आप बैठाए हुए हैं। नियम के बारे में जानकारी थी आपको? नियम के बारे में जानकारी थी? हमको एक बच्चा है, सियाना बच्चा है, इसके लिए हम लेकर के जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। तो स्कूली बच्चा ना, कैसे आवेगा आप खुद बताइए ना, कि गली से लेकर के आना है, कैसे आवेगा आप खुद बताइए हमको, कैसे आवेगा आप ही बताइए ना। लेकिन सरकार तो मना कर रही है कि नहीं, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा ठीक है, अब कल से नहीं आएगा। कल से नहीं आएगा। चलिए, बच्चे भी बैठे हुए। आपको इस नियम के बारे में पता था बाबू? पता था। देखिए, जबरदस्ती यहाँ पे ई रिक्शा को बढ़ाया भी जा रहा है कि मैं बातचीत ना कर सकूं। पता था? हाँ। तब भी आप जा रहे हो ई रिक्शा से। देखिए किस तरह से यहाँ पे ई रिक्शा को जबरदस्ती हटाया जा रहा है कि मैं इनसे सवाल ना कर सकूं। वही आपको दूसरी तरफ दिखाऊंगा कि ये एक मंजर नहीं है। यहाँ पे कई ऐसे ऑटो वाले हैं जो बच्चों को बैठा रहे हैं, और जबकि मना किया गया है सरकार की तरफ से कि ई रिक्शा हो या फिर ऑटो हो, उस पर नहीं बैठाना है, लेकिन उसके बावजूद अभी जो नियम का उल्लंघन किया जा रहा है साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे। देखिए, यहाँ भी हम आपको दिखा दें कि ये भी एक ऑटो है जिसमें स्कूली छात्र बैठे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों को पता था कि आज 1 तारीख से एक नया नियम लागू हुआ है, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा से स्कूली छात्र घर जाएंगे नहीं और स्कूल आएंगे नहीं, प्रतिबंधित हो गया है। नहीं, नियम पता था आपको? नहीं पता था। नहीं पता था। आपको पता था? नहीं, अभी आप लोग फोटो वोटो लेकर जा रहे तो कुछ पता चल रहा है कि लगता है कुछ प्रॉब्लम है, वही। अच्छा, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया है, ये नियम जो लाया गया है, कितना सही है? मतलब ये तो जैसे जो स्मॉल वर्कर्स हैं जो ऑटो वोटो चलाते हैं, जैसे एक्सीडेंट होने का तो बस से भी हो रहा है, मोस्टली बस और ट्रक से ही हो रहा है। तो एक्सीडेंट का ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि ऑटोज़ की वजह से हो रहा है, और ऑटो भी छोटे लोग चला रहे, तो मुझे नहीं लगता कि सही है ये। मतलब ज़्यादा हद तक ये मुझे नहीं लगता कि सही है। ये नियम सही नहीं है। नहीं, छोटे वर्कर्स के लिए नहीं सही है, क्यों उनके पेट पे लात मारना। देखिए, यहाँ ऑटो चालक भी मौजूद हैं। इधर घूम जाइएगा आप, यहाँ आइए। आपको इस नियम के बारे में पता था? जी, पहले मालूम था कि 3 महीना पहले कि बंद होने वाला है, हाँ। लेकिन अभी नहीं। इधर घूमेंगे। अभी तो आपको पता नहीं था? जी, पता था या नहीं पता था? 3 महीना पहले मालूम था, अभी नहीं उतना। तो आप तो फिर भी मतलब चला रहे हैं। जी, कि बंद होने वाला है 1 तारीख से। जी, तब भी आप, आज तो 1 तारीख है, तब भी आप चला रहे हैं। तो
हम सोचेंगे एक जो कल धरना होना है ना, उसके बाद हम सोचेंगे नहीं चलाएंगे। अच्छा, कल धरना होगा, उस हाँ, पे क्या निर्णय हाँ, निकलेगा ये उसके बाद बात। सोचेंगे तब। जी, ये मतलब कल के बाद जैसे यस या नो रहेगा ना, उसके बाद तो नहीं चला सकते। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि ये जो नियम निकला है सही है या गलत? अरे गरीब आदमी तो ऑटो वाला कोई कहेगा कि गलत है। इधर देख के बोलिए। जी, कोई ऑटो वाला बोलेगा कि गलत है, आप ही बताइए। तो ये गलत है नियम, बच्चों छोटे के बच्चे सावधान। के लिए, छोटे बच्चे के लिए नियम रहना चाहिए। बड़ा बच्चा तो किसी लेकिन दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो गाड़ी सब गाड़ी से हो सकता है सर, ये ऑटो से ही नहीं केवल होता है। ज्यादा तो कार और बाइक से, जितना पूरा इतिहास में देखिए ना, कितना कार से होता है, कितना ऑटो से होता है। उसमें देखिए कितना ज्यादा ऑटो से हो रहा है, कितना कार से होता है। लेकिन ऑटो तो अब मना कर दिया गया है, ई रिक्शा भी मना कर दिया। अब मना कर दिया तो हमको नहीं मालूम था, लेकिन अब कल से तो नहीं आएंगे। कल से नहीं आएंगे। जी, देखिए यहाँ कुछ और भी ऑटो है, इसमें भी स्कूली बच्चे बैठे हुए आपको दिखाना चाहेंगे, लेकिन अभी हमारे कैमरे और माइक को देख करके गाड़ी को आगे बढ़ा दिया जा रहा है। आपको पता था कि आज 1 तारीख से जो नियम है वो लागू हुआ है कि कोई भी स्कूली बच्चे जो हैं ई रिक्शा और ऑटो से नहीं चलेंगे, प्रतिबंध लग गई है। पता था आपको? पता था, लेकिन बताइए कि 3 गो 4 गो बच्चा लेके आदमी घूम रहा है, उसमें क्या आदमी कमाएगा नहीं कमाएगा। कम से कम सीट भर तो बच्चा छोड़ना चाहिए। हम लोग को तो छोटा गाड़ी है, 3 गो 4 गो बच्चा देखिए रहे हैं। सुरक्षा को तो मद्देनजर सुरक्षा के मद्देनजर तो सीट भर कम से कम बच्चा देना चाहिए सरकार को। अब वो भी नहीं तो हम बच्चा भी लोग सरकार दे। जैसे बच्चा लाता है तो 3 गो 4 गो की छूट देना चाहिए ना कम से कम। एकदम साफे एकदम गरीब को मार दिया जाए। अच्छा, मान लिया कि निकला जो है वो सही है या गलत है? सही है, लेकिन जो ओवरलोड लेके जा रहा है, जो 8 गो 10 गो 12 गो लेके जा रहा है, उसके लिए वो पाबंदी लगाए। जो कि पीछे बच्चा बैठा रहता है 4 गो, बीच में 4 गो, फिर 4 गो, 3 गो आगे, उसके लिए रहना चाहिए। अब 3 गो 4 गो बच्चा लेके नहीं गरीब आदमी चलेगा। 7-8 हजार रुपया कमाता है तो उस पर भी फैट लग रहा है। कम से कम सीट पर बच्चा के लिए अलाउ करना चाहिए सरकार को। अच्छा, मान लीजिए कि ये नियम जो है इसको अगर खत्म मतलब ये नियम जो लागू हो गया है उसको लेकर के आप क्या समझती हैं? ऐसा नियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इतने धूप में बच्चे लोग खड़े रहते हैं। आप लोग को तो बस कहना है ना, यहाँ बच्चे धूप में जो खड़े रहते हैं उनको लू लगता है, क्या लगता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। सरकार की तरफ से नियम निकाला गया है, तो उस तरह से सुरक्षा को व्यवस्था कीजिए ना, ताकि बच्चों को ऐसे धूप में खड़े रहने से उनको चक्कर आएगा, गर्मी का दिन है, इसका भी तो आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए ना। अब सीएनजी के लिए देखिए आप कैसे भरे हुए, तो बच्चे तो खड़े रह जाएंगे। ऐसे जो मिल रहा है वैसे ही बच्चे जाएंगे ना, जल्द से जल्द घर जाएंगे। तो उनको धूप में इतना गर्मी है, सबको पता है, सरकार को तो अंदर रहना है ना। ये हम नियम लोग सही है या गलत है? हम आपसे ये जानना चाहेंगे। सही है, बट थोड़ा उसका सब कुछ करके अगर किया जाए तो सही है ना। डायरेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर वो तो गलत है, क्योंकि फिर ऐसे खड़ा रहेगा बच्चा तो क्या होगा उसका। छोटा छोटा बच्चा आप देखिए कैसे स्कूल जाएगा फिर। अच्छा मैम, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। चलिए, आप तो शायद मोटरसाइकिल से आई हैं। ये जो नियम जो आज से लागू हुआ है कि ई रिक्शा और ऑटो से बच्चों को आने जाने के लिए मनाही हो गई है, वर्जित हो गया, नियम सही है या गलत है? सही ना सर, ऑटो से आना तो सही बात नहीं था। सही बात नहीं है। नहीं सर, लेकिन जो बच्चे बच्चों के लिए, दूर के लिए सही था सर। तो अपना व्यवस्था बस है ना सर स्कूल का। चलिए, कुछ लोग जो है यहाँ पे इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। जी जी, क्या कह रहे हैं? ई रिक्शा जब सरकार मना किया है ई रिक्शा में बच्चा लोग को नहीं आने के लिए, फिर इन्होंने क्यों बैठाई? सरकार का नाकामी है ये। सरकार का नाकामी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये नियम जो लागू हुआ है ये सही है या गलत बिल्कुल है? सही है। कितना बार बच्चा लोग का ऑटो पलट जा रहा है। मैं खुद ई रिक्शा से मैं गिर गया हूँ। एकदम बंद होना चाहिए। इसमें प्रशासन को यहाँ खड़ा रहना चाहिए जब स्कूल का छुट्टी होते हैं। नहीं, अभी हमने बच्चों से भी बातचीत की, उनका कहना है कि मेरे पापा जो है ड्यूटी में है, तो हमको कोई ले जाने ले आने के लिए है नहीं आदमी। ये सब तो सरकार को सोचना है ना। ये सब प्रॉब्लम जो होने वाला था, ये शुड अंडरस्टैंड बिफोर हैंड। चलिए, तो इनका साफ तौर पर कहना था कि पहले सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, सरकार को अच्छे से बैठकर इस पर विचार करना चाहिए था, उसके बाद इस नियम को लागू करना चाहिए था। और हम बता दें आपको कि कल भी हमने ऑटो यूनियन से बातचीत की थी, उन्होंने काफी नाराजगी जताई थी इस नियम के विरोध में, जिसको लेकर के 2 तारीख को पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे वो लोग धरना भी देने वाले हैं। सरकार जो है कुछ चीजों को आधार बना करके इसको जो है शहर से आउट कर रही है। वो भी पूरे बिहार जो है राज्य भर के लिए आदेश जारी हुआ है और अचानक हुआ। कोई भी आदेश का मतलब होता है तो उसके लिए समय दिया जाता है। यही हम लोग कोर्ट जाएंगे तो कल उनका आदेश फुस हो जाएगा, क्योंकि अचानक आप कहते हैं कि बच्चा नहीं जाएगा, बच्चा वाला जो है वो कैसे भेजेगा? हमारा बच्चे का आपको जो है चिंता नहीं है? हम भी तो बच्चे के बाप हैं, हम भी तो बच्चे के बाबा हैं। हमारे भी बच्चे तो पटना में पढ़ते हैं। आखिर मेरा रोजगार छीन के ये कौन सा बच्चा की सुरक्षा कर रहे हैं? आप अपनी जवाबदेहियों से भाग रहे हैं। आपको जो है करना ये चाहिए था कि जो अनुकूल जो क्षमता होती है, जो सीटिंग कैपेसिटी होता है,
जो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका कैपेसिटी है उसके अनुरूप आप गाड़ी चलवाएं, अपने तंत्र को मजबूत करें, ओवरलोडिंग को रोकें, आप लाइसेंस को जो है रेगुलर करवाएं। आपने फिटनेस दिया है प्राइवेट में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी वहाँ अतिरिक्त जो है शुल्क लेने की जो है सूचना मिल रही है। ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं, स्कूल के बच्चे नहीं जाएंगे। आखिर सवाल ये है कि मान लीजिए रोड पे जो है स्कूल है और बगल में बच्चा पढ़ता है, 5-10 रुपया दिया अपना चला गया, बिना गार्जियन के भी बच्चे जाते हैं। अब तो यूनिफॉर्म में जब बच्चा दिखेगा तो कोई भी गाड़ी वाला उसको नहीं बिठाएगा, ये मेरा गाड़ी सीज हो जाएगा, और वो महिला बिलखती रहेगी कि मैं घर कैसे पहुंचूंगा। इसका जवाबदेही तो सरकार के पास है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुगलकी फरमान कर रहे हैं। और मैं बता देता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये ऑटो के साथ इस ढंग की बदसलूकी इनको बहुत महंगी पड़ेगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो नियम लाया गया अचानक से लाया गया है, कहीं ना कहीं इस नियम में और भी सोचने विचारने की जरूरत बिहार सरकार को है। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।